तो अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जुड़ जाइए। वहाँ पर वीडियो से संबंधित पीडीएफ उपलब्ध हैं। इस वीडियो में रसायन विज्ञान के पदार्थों की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण से ग्रुप डी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएंगे। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? तो वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? तो 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है? तो किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है? तो ठोस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। ठोसों के कण के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? तो क्या सही है? व्यवस्थित तरीके से विन्यास होता है। व्यवस्थित तरीके से विन्यास होता है। किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो गैसों में होता है। एक शुद्ध पदार्थ है, तो मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस रूप में विद्यमान होती है? तो धातु अपने वास्तविक रूप में किस रूप में विद्यमान होती है? तो मुक्त रूप में विद्यमान होती है। कौन सा तथ्य धातुओं के बारे में गलत है? कौन सा तथ्य धातुओं के बारे में गलत है? कि ये विद्युत कणात्मक होती है। यह तथ्य धातुओं के बारे में गलत है। धातुओं की पतली चद्दरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आधात वर्धनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधात वर्धनीय कहा जाता है। धातुओं में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार होता है। तो कैसा आकार होता है? तो वक्र आकार होता है। कौन प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? तो विद्युत धनात्मक कौन होती है? तो धातुएं होती हैं। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? एक घुला हुआ पदार्थ है। कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में के रूप में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? अधातु पाई जाती है। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो कौन सा भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में ही होता है। धातुओं में भौतिक गुण नहीं होता है। यह केवल ठोस अवस्था में होता है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो बेसिक होते हैं। लोह को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। धातु को आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातुओं के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातुओं के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? तो क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहते हैं। मोलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? तो मोलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? तो धातु के गुण को दर्शाता है। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति कैसा होता है? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। सोलर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन प्रयुक्त होती है। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है तो कौन होता है? तो ब्रोमीन होते हैं। किस मिश्रण को अलग अलग कीपों और फनल द्वारा किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? पानी और तेल के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपतन या सब्लीमेशन को किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपतन किया जा सकता है। हाँ, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपतन किया जा सकता है। सोडियम सल्फेट क्या ऊर्ध्वपतक पदार्थ है? नहीं, सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपतक पदार्थ नहीं है। द्रव को ठोस में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हिमीकरण कहा जाता है। किसके दबाव के कारण वाष्पीकरण की दर कम करता है? तो किसके कारण वाष्पीकरण की दर कम करता है? तो नमी के कारण कम करता है। कौन एक सतह की घटना है? तो भाप है। फ्लोरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो फ्लोरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 होते हैं। सोडा वाटर क्या है? गैस और द्रव का विलयन है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।